फिर प्यारे भाइयों हुआ ये, वही वक्त आया जिस वक्त को देखकर अल्लाह के रसूल की आंख में आंसू थे। अल्लाह के रसूल पर मक्के की वादी तंग कर दी गई और सहाबा पर मुश्किलें खड़ी कर दी गई, और फिर तकरीबन कुछ 11-12 साल इस अंदाज से गुजरे कि अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह के रसूल को हिजरत का हुक्म हुआ। तो आपने सहाबा को पहले भेजाना शुरू कर दिया। ये रबीउल अव्वल का महीना था, मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, और कुछ 8 या 12 रबीउल अव्वल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे, और 1 रबीउल अव्वल को गारे सौर से अल्लाह के रसूल निकले थे। किस अंदाज के साथ निकले, किन कैफियतों के साथ निकले। आपसे पहले अक्सर मक्के के मुसलमान मदीना पहुंच चुके थे। एक साहबी रसूल हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले इन्होंने हिजरत फरमाई, अपनी बीवी को लिया, अपने छोटे बच्चे सलमा को लिया, और सामान्य सफ़र करके निकलना चाह रहे थे कि उनकी बीवी के रिश्तेदार आ गए और आकर कहा कि हम अपनी बेटी उम्मे सलमा को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें, लिहाजा हम उसको अपने पास वापस यहाँ रखेंगे। तो बीवी को छीन लिया, बीवी की गोद में बच्चा, तो बच्चे के दादा और ददियाल वाले आ गए और आकर कहा कि हम अपने बेटे सलमा को तुम्हारी बेटी के पास क्यों रहने दें, लिहाजा हम अपने पोते को अपने साथ लेकर जाएं, हम अपने नवासे को अपने साथ लेकर जाएं। अब वो उधर लेकर चले, पोते को लेकर चले गए, तो हज़रत उम्मे सलमा अलग हो गई, उनका बेटा सलमा अलग हो गया, और हज़रत अबू सलमा सामान्य सफ़र करके अकेले मदीना के लिए निकल गए। हमारे नबी की आगे जाकर यही हज़रत उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन बनी। कहा कि रोज़ाना मैं निकल के मकाम अब्तह तक चली जाती और दिन भर बैठ के रोती थी अपने शौहर की याद में, अपने बच्चे की मोहब्बत में। रोते रोते 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद एक रिश्तेदार को रहम आया, उसने लोगों से कहा क्यों इस पर जुल्म करते हो, इसको इसके शौहर के पास जाने दो। कहा कि फिर मैं जब तैयारी मैंने की तो मेरे ससुराल वालों ने कहा ठीक है हम अपना बच्चा भी तुम्हें देते हैं, तुम अपने शौहर के पास चली जाओ। इस अंदाज से मैंने भी हिजरत का सफ़र किया। खैर अक्सर सहाबा और सहाबियात मक्का से निकल चुके थे। आखिर में मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने का हुक्म हुआ। सुबह सुबह दारुन नदवा में कुफ़ार मक्का इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर मशवरा किया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करना चाहिए। अलग अलग राय आई। शैतान भी एक इंसान की शक्ल में आया हुआ था, उसने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि सारे कबीले के एक एक आदमी इकट्ठे हों और रात में नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया, तो सब एक एक कबीले के लोग रात में अल्लाह के रसूल के दर का उन्होंने घिराव कर लिया। अल्लाह के रसूल घर में मौजूद हैं, लोगों की जो कुछ अमानत आपके पास थी आपने हज़रत अली के सुपुर्द कर दी कि देखो फला फला की मेरे पास अमानत, तुम लौटा कर मदीना में आकर मुझसे मिलना और आज रात मेरे बिस्तर पर तुम सोओगे। और डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें ये काफिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह के रसूल अपने घर के बाहर निकले, एक मुट्ठी मट्टी जमीन के हाथ में उठाई और यूं फेंका और कहा कि शाहतिल वजू, चेहरे बिगड़ जाएं, फागशाहुम। सूरह यासीन की एक आयत पढ़ी और पढ़कर जो ही मट्टी उनके ऊपर फेंकी तो हर एक की आंख में मट्टी घुसी। कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलते देख न सका। अल्लाह के रसूल वहां से निकले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए और कहा कि अबू बकर मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है, कहा हजरत आपके साथ क्या मेरा भी नंबर लग सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मेरे साथ चलोगे। कहा हजरत मैंने 2 ऊँटनियाँ 4 महीने से करीब खरीद कर रखी हैं और उन्हें 4 महीने से चारा खिला रहा हूँ, मुझे अंदाज था कि हजरत के साथ हिजरत का हुक्म होने वाला है। तो कहा कि हजरत ये ऊँटनी मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं भाई, आज मामला तो पैसों से होगा, आज जो है उसका तुम मुझसे पैसा लोगे। कहा हजरत जो आप कहें अबू बकर उस सौदे के लिए तैयार है। खैर वो सामान्य सफर हुआ और पीछे खिड़की से अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे निकले। अल्लाह के रसूल को अंदाज था कि कुफ्फार मक्का मदीना के रास्ते पर अल्लाह के रसूल को तलाश करेंगे, लिहाजा आपने पहले तो गारे सौर का रुख आपने इख्तियार फरमाया। गारे सौर पहुंच गए और वहां पर जब पहुंचे, हम कुर्बान हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान इश्क पर। ऐसा आशिक ये बूढ़ा आसमान कभी नहीं देख सकता जिसकी हर अदा से इश्क रसूल झलकता था। हिजरत के उस मौके पर गार में दाखिल होना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप थोड़ा सा रुक जाएं, पहले मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। क्या मतलब था, कोई सांप हो तो पहले अबू बकर का सामना होगा, कोई बिच्छू हो तो पहले अबू बकर का सामना होगा। वो पहले अंदर दाखिल हुए, उसको झाड़ा और साफ सूफ किया और जितने सुराख थे अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उन
सुराखों में भरते रहे। 2 सुराख के भरने के लिए कपड़े खत्म हो चुके थे। अल्लाह के रसूल को कहा हजरत अब आप अंदर आ जाएं। अल्लाह के रसूल भी काफ़ी थक चुके थे। अल्लाह के रसूल काफ़ी थक चुके थे। हज़रत अबू बकर बैठ गए और अपनी रानों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला लिया। क्या सआदत अल्लाह ने इस बंदे को अता फरमाई, अपनी रान पर सुलाया। अब एक सुराख खुला हुआ था, उस पर अपने पैर का अंगूठा रखा। मुकद्दर से उसी सुराख में सांप घुसा हुआ था। उसने उनको डसा, उनको तकलीफ हुई, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिले तो अल्लाह के रसूल की आंख खुल सकती है। एकदम साकित बैठे रहे, लेकिन आंख को तो रोक न सके। आंख का आंसू निकला और छलक के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गिरा। आपकी आंख खुली। अब पूछा क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल यहाँ कोई सांप है जो मुझे डस रहा है। अल्लाह के रसूल ने लुआब दहन उस पर लगाया। तकलीफ जाती रही। 3 दिन 3 रात तक वहाँ पर क़याम फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा निकलता था, बड़ी अजीब बात कहते थे। कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 2 मौके की नेकियां मुझे दे दें, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको देने के लिए तैयार हूँ। एक तो उस रात की नेकी दे दे जिस रात उन्होंने अल्लाह के रसूल को संभाला था, गार सौर में अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी थी। और वो दिन दे दें जिस दिन जब अल्लाह के रसूल दुनिया से गए तो उन्होंने उम्मत को संभाला था। मैं अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की नेकियां उनको देने के लिए तैयार हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 3 दिन 3 रात गारे सौर में अल्लाह के रसूल के साथ रहे। आमिर बिन फुहैरा वो बकरियों को चराते हुए आते और रात में दूध इनको देकर आगे चले जाते। अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो दिन भर मक्के में रहते और रात में छुप छुपा कर गारे सौर पर आकर उनकी सारी खबरें सुनाते। मक्के में क्या कुछ प्लानिंग चल रही। अच्छा, पूरा मक्का बेकरार हजरत को ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को भेज दिया कि जाओ जाकर तलाश करो। तलाश करने वाले गारे सौर तक आए और इतने करीब आए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और अल्लाह के रसूल की नज़र उन पर पड़ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हज़रत अगर इन्होंने अपने पैर की तरफ देख लिया तो हमें पा जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा क्या ख्याल है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। और कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। कबूतरी के अंडों से काम बना दिया, मकड़ी के जालों से काम बना दिया। वो तो लौट गए और फिर हिजरत का सफर 3 दिन के बाद शुरू हुआ। एक रहबर अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया था, एक गाइड अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया था जो रास्तों को जानता था, उजरत पर मजदूर बना के तय किया था। वो अल्लाह के रसूल का रहबर नहीं, आपको बस रास्ता बताने वाला इंसान था। अब वो साथ में चले और सफ़र शुरू हुआ। बड़ा अजीब वो सफ़र था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे होते, कभी पीछे होते। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर ये क्या चक्कर है, कभी आगे पीछे, कभी दाएं बाएं, क्यों ऐसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत कभी ख्याल आता है कोई आगे से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, मैं आगे चला जाता हूँ। कभी ख्याल आता है कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मैं पीछे आ जाता हूँ। कभी दाएं होता हूँ, कभी बाएं होता हूँ। तो कहा कि अबू बकर क्या तुम ये सोचते हो कि कोई भी आए तो पहले अबू बकर पर आए, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे? कहा कि हज़रत बस यही सोचता हूँ कि अगर आनी है न मौत तो पहले अबू बकर पर आए, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच आए। मैं आपके मुकाबले में किसी शय की परवाह नहीं करता। किस अजीब अंदाज से सफ़र किया और बड़ा अजीब वो हिजरत का सफ़र था। और रास्ते में फिर वो वाक़या भी हुआ कि उम्मे माबद खुज़ैया के खीमे से हज़रत का गुज़र हुआ। बूढ़ी खातून रास्ते में बैठी, लोगों को खिलाना पिलाना खिदमत करना। आपका काफ़िला वहाँ पहुँचा। काफ़िले के अक्सर लोग भूख से थे, खाने को कई दिन से कुछ मैसर ना आ रहा था। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारा कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। एक कमज़ोर बकरी खड़ी थी। हज़रत ने कहा इसका दूध निकाल लो। कभी वो बहुत कमज़ोर बीमार मरियल बकरी है, एक कतरा दूध नहीं है, और शौहर बकरियों चराने के लिए जंगल में गए हुए हैं। ये कमज़ोर बकरी उनके साथ जा न सकी, आपको इसमें कहाँ दूध मिलेगा? आपने कहा बस तू हाँ कह दे, मैं निकाल लेता हूँ। कहा जी ठीक है, आप भी तजुर्बा कर लें। बड़ा कटोरा दिया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को हाथ लगाया। आपके हाथ की बरकत, दोनों थन दूध से भर कर लटक पड़े। उन्होंने दुआ, पूरा कटोरा दूध से भर गया। औरत की तो आंखें फट गई हैं, कैसी बरकतों वाले आदमी है। खैर वो लंबा चौड़ा वाक़या कि आपने सबसे पहले उनको, फिर साथियों को, आखिर में पिया। दूध खत्म हुआ तो फिर दुहा, पूरा कटोरा दूध से भरा। वो दूध का प्याला उनको दिया और सफ़र मदीना की तरफ शुरू हो गया। कैसी बरकतों वाले नबी अल्लाह ने अता फरमाए,
कैसे ज़बरदस्त ज़ात अक़दस अल्लाह पाक ने हम सबको अता फरमाई। उम्मे माबद खुज़ाइया के शौहर शाम में घर आए, आकर देखा बर्तन में दूध भरा है, तो कहा कि ये दूध कहाँ से आया? तो उसने कहा जी ये जो बकरी खड़ी है इसमें से आया है। शौहर ने कहा तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? उसने न चारा खाया न कुछ खाया, उसमें कहाँ से दूध आएगा? उसने उस मौके पर हमारे नबी का हुस्न अपने शौहर को सुनाया था। तो चूंकि इसी महीने का वो वाक़या था, मैं एकदम मुख्तसर में सुनाऊं। उसने अपने शौहर से कहा राइतु रजुलन, मैंने एक आदमी देखा, ज़ाहिर अलवज़ा, उनका रंग बड़ा चमकता हुआ, अबलजुल वज्ह, उनका चेहरा बहुत ताबनाक, हसनुल खल्क, बदन की बनावट नहायत खूबसूरत, लम तइब सुजला, न तो उनका पेट मोटा, वलम तुज़िर बिहि सुअला, न उनके बालों में गंजापन, वसीमुन कसीम, वो वसीम भी थे वो कसीम भी थे, फी आइनही दाज, उनकी आंखें सुरमगी थी, वफी अशफाही वतफ, उनकी पलकें लंबी थी, वफी सौतिही सहल, आवाज मजबूत थी, वफी उनुक़िही सता, गर्दन लंबी थी, शदीदु सवादिशार, बाल बिल्कुल काले थे, इदा समत अलहुल वक़ार, जब खामोश होते बावक़ार मालूम होते, व इन तकल्लम अलहुल बहा, जब गुफ्तगू करते थे अजीब कशिश होती थी, अजमलुन नासी व बहाहुम मिन बईद व अहसन व अहला मिन करीब, जो दूर से देख कर हैरान हो जाए, जो करीब से देख कर तंग रह जाए। हलवल मंतिक़ी, गुफ्तगू निहायत शीरी थी, फसलन, बात बिल्कुल दो टोक थी, ला नज़रा वला हज़रा, न मुख्तसर थी न फजूल थी, कान न मंतिक़ा व हरज़ाति नज़्मिन यतहद्दरना, उनके बोलने का अंदाज ऐसा था गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हो, रबातुन दरमियाना कद था, ला तकहमु ऐनम मिन कसरा, ना नटा के निगाह में न जचे, वला तशनहु मिन तुल, ना लंबा के ना गवर लगे, गुस्सुम बैना गुस्सैन, फहुवा अंजुरु सलासति मंजरा, वो दो शाखों में दरमियान वाली शाख की तरह से थे, जो सबसे ज्यादा खुश मंजर थी, सबसे ज्यादा पुररौनक थी। शौहर बरकतों को देखता था और हुस्न जमाल को सुनते थे। देखकर कहा लगता है ये वही कुरैश के आदमी हैं जिनकी तलाश कुरैश को है, तो चले काम करते हैं, इनके पीछे चल के इनका ही कलमा पढ़ते हैं। वो दोनों ने हजरत के हाथ पर कलमा कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल 8 रबीउल अव्वल को मदीना पहुंचे। मदीना का नाम यसरब था और यसरब ये बीमारियों का घर था। मदीना पैगाम जा चुका था, हजरत की आमद होनी है, अब यसरब की तकदीर बदलनी है, अब यसरब का मुकद्दर बदलना है। और रोजाना वो हुजूर के इंतजार में निकल जाते, दिन भर सुबह से दोपहर तक इंतजार करते, जब ना आते तो अपने अपने घरों को लौट जाते। एक दिन हुआ लोगों ने ज़ुहर तक इंतजार किया और जब आप ना दिखे सब लोग अपने अपने घरों को वापस हुए। एक यहूदी ऊपर कहीं चढ़ा हुआ था, उसकी नजर हजरत के चेहरे पर पड़ी, वो बेसाख्ता पुकार उठा, मदीना के लोगों, जिस शख्सियत का तुम्हें इंतजार था उसकी आमद हो चुकी है। पूरा मदीना दौड़ पड़ा, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, साहबा साहबियात, मदीना के लोग मदीना के बाहर दौड़ पड़े। और मदीना जो बस्ती है उससे पहले एक लंबा चौड़ा गड्ढा, यानी कोई ऊपर चढ़े जैसे सूरज तुलो होता है ना, तो बिल्कुल यही कैफियत महसूस होगी। तो जब आप चढ़ रहे थे कस्वा उठनी पर सवार और थोड़ा थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं, पहले चेहरा दिखा, फिर सीना दिखा, फिर ओट नजर आने लगे, तो मदीना की बच्चियां अशार पढ़ रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। इन अशार के साथ हजरत के इस्तकबाल हुए। मदीना बीमारियों का घर था, हम कुर्बान ने अपने आका के कदम पर। अरे जब आका के कदम मदीना में पड़े, उस यसरब की जमीन पर पड़े, उसको मदीनतुर रसूल अल्लाह पाक ने बना दिया, मदीनतुर रसूल अल्लाह ताला ने बना दिया, बरकतों का घर बना दिया। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के कदम मदीना में पड़े, मदीना की हर शय रोशन हो गई, मदीना की हर शय रोशन हो गई, पूरा मदीना गूंज उठा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों, सारी बातें सुनाने का मकसूद है हम अपने नबी के आशिक बने, हम अपने नबी के गुलाम बने, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। बीमारियों के घर में आका के कदम पड़े, उसको अल्लाह ने मदीनतुर रसूल बनाया और बरकत और शिफा का घर बना दिया। हम अपनी ज़िंदगी में नबी की ज़िंदगी को लाएंगे, अल्लाह कहाँ पहुँचाएगा, अल्लाह कैसे मकाम अता करेगा। लिहाजा एक पैगाम है कि कुछ बने न बने आशिक़ रसूल बन जाएँ, कुछ बने न बने गुलाम रसूल
रसूल बन जाएं, कुछ बने ना बने गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं। आखिरत में अल्लाह किसी से नहीं पूछेंगे बताओ तुम खान थे या पठान थे, तुम अमीर थे या गरीब थे, तुम शेख थे या सैयद थे, तुम अंसारी थे या मंसूरी थे। अल्लाह हर एक से पूछेगा बताओ तुम मोहम्मदी थे कि नहीं थे, बताओ तुम मेरे नबी के गुलाम थे कि नहीं थे। अब दावत हर आदमी कर सकता है कि साहब मैं भी आशिक़ रसूल हूं, तो ये सवाल मैं अपनी ज़ात से कर लूं, आप अपनी ज़ात से कर लें। ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि मोबाइल में नंगी फिल्में चल रही? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि अल्लाह अकबर की सदाओं पर मुसलमान अल्लाह के घर में नहीं आता? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि आंखें बेकाबू हो गई? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि मुसलमान गाना गाए, मुसलमान झूठ बोले, मुसलमान गाली दे? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि मुसलमान घरों में माँ बाप को गालियां दे? ये कौन सा इश्क़ रसूल है मुसलमान अपनी शादियों में डीजे बजवाए? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि मुसलमान अपनी शादियों में नाच गाने की महफिलें कायम करवाएं? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा बन जाए, मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन बन जाए? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि नबी का आशिक होने का दावा करने वाला या नबी का उम्मती वो शराब का डीलर बन जाए, वो नशावर गोलियों का डीलर बन जाए, या शराब का आदी बन जाए, या नशावर गोलियों का आदी बन जाए? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि शौहर बीवी पर जालिम बन जाए? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि कौम के नौजवानों ने नाचने वालों को अपनी जिंदगी का हीरो बना दिया? ये इश्क़ रसूल नहीं है, इश्क़ रसूल का धोखा है। नबी का आशिक अपनी जिंदगी में हर मौके पर नबी के दीन को जगह देता है। लिहाजा प्यारे भाइयों, रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना शुरू है, कोई महीना तो इनकलाबी बन जाए, कोई रबीउल अव्वल तो इनकलाबी बन जाए। बड़े ज़माने गुजर गए नबी को भला कर, बड़े ज़माने गुजर गए नबी की सुन्नतों से बेवफाइयाँ करके। आए प्यारे भाइयों आए, अब अल्लाह उसके रसूल से सुलह कर लें, अब अल्लाह उसके रसूल के दर से जुड़ने वाले बन जाएं, अब नबी की सुन्नतों को ज़िंदगी में जगह दें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, नबी के आशिक को अल्लाह ताला कभी जलील नहीं होने देगा। दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। उनकी ज़िंदगी को सीखना भी है और सारे आलम में जिंदा करना भी है। उसके 3 अहम काम इस वक्त हमें करने हैं। एक काम हम सब के लिए कि हम उलमा से जुड़कर ज़िंदगी गुजारें, उलमा की रहबरी में ज़िंदगी गुजारें। जाहिल बन के मरना ठीक नहीं है, इल्म हासिल करें, अपनी ज़िंदगी का इल्म सीखें, अपनी कमाई और खर्च का इल्म सीखें। दूसरा, जैसे बदन बीमार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही रूह भी बीमार होती है। हसद है, जलन है, बुग़्ज़, अदावत है, बड़ा बनने का जज्बा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इन सब जज्बों के ख़त्म करने का रास्ता अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों का साथ है। और एक तीसरी बड़ी खूबसूरत सी मेहनत हमारी अपनी दावत और तबलीग की खूबसूरत सी मेहनत है। मुस्बत बनकर अखलाक के साथ, इखलास के साथ, इस सीने में नबी के दर्द को जगह देकर और हर एक को अपना समझ कर दर दर फिरना, घर घर फिरना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। ये 3 काम करें, अल्लाह इंशाअल्लाह हमें भी नवाजेगा, हमारे जरिए से उम्मत को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक नवाजेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाए, अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।